हेलो व्यूअर्स। तो हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कई फॉर्म्स आपको चीज़ों के लिए भरने पड़ते हैं। मैं आपको गूगल पे एग्जांपल देता हूँ फॉर्म्स का। तो हम फॉर्म पे आ चुके हैं। ये देखिए फॉर्म एक ये तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं। तो हम VS कोड खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा। उसका नाम रखूंगा मैं form.html। तो ये हमारी नई फाइल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम अपना पोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लाया और फिर एंटर दबा दिया। तो अब ये मेटा वाली हम चीजें हटा देंगे। टाइटल हम इसका रखेंगे फॉर्म। तो आज हमें हेड में सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ लिखना है। हम यहाँ पर हमें बॉडी में लिखना है div id equals to form। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म। तो अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। हमें इसके बाद फॉर्म से पहले लिखना था h2 और उसमें अपनी हेडिंग। तो यहाँ मैं लॉगिन लिख रहा हूँ, लेकिन लॉगिन लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने h2 की हेडिंग डाल दी। अब हम इसमें लिखेंगे लेबल। अब लेबल में हम वो चीज लिखेंगे जो हम अपने फॉर्म की पहली चीज दिखाना चाहते हैं। तो मैं पहली चीज दिखाना चाहता हूँ नेम। और अगली लाइन में हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अगर हमें नंबर्स लिखने होंगे तो हम नंबर लिखेंगे, लेकिन जैसे ABCD या रणबीर या कोई भी नेम लिखना हो तो हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू। इसमें देखिए जो हमने यहाँ लिखा है ये वो ही हमें यहाँ ब्रैकेट्स में लिखना है।
तो यहाँ मैं जल्दी से नेम लिख देता हूँ। अब हमें जो अगली चीज लिखनी होगी अपने कोड के लिए वो होगी लास्ट नेम। तो मैं यहाँ लास्ट नेम लिख देता हूँ और यहाँ भी लास्ट नेम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम सब लिख रहे हैं ये आप घर पे ज़रूर नोटपैड में या फिर VS कोड में ही डाउनलोड करके, बड़ा इजी है वो डाउनलोड करना, तो वो उसमें करें आप। तो यहाँ हम लिख देते हैं फोन। फोन का मतलब फोन नंबर। अब हम यहाँ फोन लिख देते हैं और जो चीज मैंने आपको अभी बताई थी वो हम यहाँ टेक्स्ट की जगह लिख देंगे नंबर। क्योंकि ये नंबर टाइप की वैल्यू है 1 2 3 ऐसे। अब मैं यहाँ लिखूंगा जेंडर। मेल या फीमेल। तो यहाँ जेंडर मैंने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। क्योंकि आप कोई भी खोलें, लॉगिन करने वाली है चीजें, तो इसमें आपको पासवर्ड देखने जरूर मिलेगा। तो यहाँ भी हम टेक्स्ट को नंबर कर देंगे और यहाँ नेम की जगह पासवर्ड कर देंगे। तो अब हम अपने कोड को सेव करके देखते हैं कि ये कैसा बना। ये देखिए, तो यहाँ लेबर क्यों लिखे आ रहे हैं। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पर BR टैग नहीं लगाया, इसीलिए वो सब एक ही लाइन में आ रहा है। अब सब अलग अलग लाइन में आएंगे। तो अब सेव करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, यहाँ नंबर टाइप की वैल्यू आ सकती है, टेक्स्ट टाइप की वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ टेक्स्ट टाइप की वैल्यू आती है, नंबर टाइप की भी आती है। यहाँ भी आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब तो हमने बना लिया, लेकिन हमने अभी सबमिट बटन नहीं बनाया। तो सबमिट बटन बनाना तो जरूरी है, तो अब हमें वो बनाना है। तो
तो अब हम आते हैं अपने सबमिट बटन पे। तो यहाँ हम लगाएंगे स्टाइल टैग। तो ये जो है ये CSS में होता है, और ये हम मतलब ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो अब आपने देखा होगा कि मैं आपको सेव करके फिर दिखा देता हूँ कि ये जो है ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो हमने एक कोड नहीं लिखा, उसकी वजह से ये ऐसा आ रहा है। अब ठीक है। वो मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, इसलिए वो लेबल लिखा आ रहा था। मेरी गलती हो गई थी थोड़ी सी। तो अब हम स्टाइल में लिखेंगे लेबल फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे विड्थ। तो हमें इसकी विड्थ रखनी है 100 पिक्सल। तो हम 100 px लिख देंगे। पिक्सल की शॉर्ट फॉर्म होती है px। यहाँ हम लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिससे होगा ये कि ये सारे एक ही लाइन में आएंगे। तो ये लिखने के बाद मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन में पहले ही आ रहा है इनलाइन ब्लॉक। अब यहाँ हम लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन हमें रखना है 4 पिक्सल। तो यहाँ हम लिख देंगे 4px। अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ सबका लेवल भी हट गया, और सबसे हैरानी की बात ये देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की मदद से ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सुंदर और एक सिमेट्री में लग रहे हैं। तो हम आगे अपनी कोडिंग पे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल के अंदर स्टाइल डालना सिखाऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। तो यहाँ हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम हैशटैग लगाएंगे और लिखेंगे फॉर्म। तो
तो फॉर्म के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। और यहाँ हम लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। फिर हम लिख देंगे बैकग्राउंड ब्लैक। इससे होगा क्या, इससे बैकग्राउंड का मतलब होता है पीछे, तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसमें हम अपनी मर्जी का कलर भी लिख सकते हैं, ग्रीन, येलो। तो यहाँ अभी मैं ब्लैक लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने ब्लैक लिख दिया है और यहाँ एक कलर का टूल बार भी आ गया है, आप देख सकते हैं। अगर हम कलर को हटाएंगे तब भी तो ये टूल बार हट जाएगा। और अगर हम लिखेंगे फिर से तो ये फिर से आ जाएगा। तो अब इसके नीचे हम लिखेंगे, अब जब हमने बैकग्राउंड ब्लैक करा है तो सब ब्लैक टेक्स्ट में दिखाई देगा, तो सब पूरा बॉक्स ब्लैक लगेगा। तो इसीलिए हम यहाँ कलर टैग का यूज करेंगे। तो कलर हम लिख देंगे वाइट। अगर आप रेड या ब्लू बैकग्राउंड यूज करें तो ये कलर आप ब्लू या रेड यूज करेंगे तो आपका बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वाइट के बाद अब हम इसकी विड्थ देखेंगे। इसकी विड्थ हम रखेंगे 290 पिक्सल। तो लास्ट हम यहाँ लगाएंगे पैडिंग। तो आपको पैडिंग वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो पैडिंग की MDN रेफरेंस खोलते हैं हम। तो ये कह रहा है जो पैडिंग होती है वो CSS की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। तो वो सेट करती है पैडिंग एरिया सारी 4 साइड्स का, एक ही एलिमेंट से सारी इकट्ठे। तो ये देखिए सिंटेक्स भी लिखा है यहाँ। तो आप ये चीजें MDN रेफरेंस पे जाके भी देख सकते हैं। ये देखिए यह बता रहा है कि हमने यहाँ पैडिंग लगाई तो यहाँ पे ये पूरी ग्रीन आई, और पैडिंग हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी तो ये देखिए ये पैडिंग बढ़ा आ रहा है। तो ये होता है पैडिंग का यूज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट चीज हमें जो बनानी है वो है सबमिट बटन, क्योंकि उसके बिना ये पूरा फॉर्म अधूरा है। तो अब हम वो बनाने के लिए तैयार हैं, तो अब हम वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हैशटैग सबमिट
और कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर दबा के हम लिखेंगे विड्थ 100%। अब आप सोचेंगे कि विड्थ 100% हो जाएगी तो वो मतलब पूरे एरिया में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही विड्थ सेट कर रखी है इन सब में, तो वो एक बॉक्स बनाएगा, तो उस बॉक्स की वजह से वो उस बॉक्स का 100% समझेगा, इसी वजह से वो पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ परसेंट के बाद हम अगली लाइन में आते हैं और यहाँ हम लिखेंगे मार्जिन। मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। तो जब भी आप CSS करें तो जो बीच में हो आपको 100%, 29 पिक्सल, 2 पिक्सल या ऐसे जो भी लिखें, तो उसके बाद सेमीकोलन और उससे पहले कॉलन लगाएं, नहीं तो आपका पूरा सिंटैक्स गलत हो सकता है। तो अब हमने यहाँ सबमिट बटन का कर दिया है, अब नीचे जाके हम कोड लिखेंगे उसका। तो हम टाइप इक्वल टू में भर देंगे सबमिट। इसका नेम भी हम कर देंगे सबमिट। और अब हम यहाँ लिखेंगे सबमिट के बाद ID इक्वल्स टू सबमिट। तो यहाँ हमने ID इक्वल टू सबमिट लिख दिया है। तो अब हम इसे सेव करके वो खोलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना हमारा ये सिमेट्री में, डिजाइन में, ये देखिए। तो आज हमने HTML की मदद से फॉर्म बनाना सीखा, जो कि कई कामों में बहुत यूजफुल होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपने HTML की मदद से फॉर्म बनाना सीखा, जो कि आपके लिए नई चीज होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you guys for watching my video. Bye.